हेलो एवरीवन, वेलकम टू उम्मीद बैच 2022। उम्मीद बैच 2022 में मैं दीपक सावंत आपका स्वागत करता हूं। नाउ फ्रेंड्स, जो हमारी उम्मीद बैच है 2022, जहां पे हम बोर्ड 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे हमारा टारगेट होगा कि बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लाना, दैट इज अवर टारगेट। और उसी टारगेट को नज़र में रख के हम उम्मीद बैच 2022 हमने बनाई हुई है। नाउ जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 12th के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है किसी भी तरह से बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लाना बोर्ड 2022 में, दैट इज अवर टारगेट। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी उम्मीद बैच है, उम्मीद बैच 2022, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर अब तक हमने 4 सेशन कर लिए हैं। मतलब कि एक्चुअली हमारे 4 वीडियो लेक्चर हो गए हैं, जिसमें हमने अब तक जो हमने पढ़ा है वो है हमारा व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है और लाइफ स्पेन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। देन हमने देखा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग वो है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमने डिटेल में स्टडी की थी। इसके बाद हमने एसेक्सुअल और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल के बारे में भी हमने लेक्चर में देखा था, जहां पे हमने अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे। जैसे कि हमने देखा था बाइनरी फिजन क्या होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है, वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था मतलब के अलग अलग तरह के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नाउ जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पूरा हमारा जो लेक्चर था वो पूरा लेक्चर हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे था, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने पूरा एक वीडियो लेक्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बनाया था। नाउ आज जो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से काफी क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट की एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। दूसरा, नीट के एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे जो सेकेंड चैप्टर है और जो हमारा थर्ड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समझने के लिए भी जो आज का जो हमारा लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड जो चैप्टर है हमारा और थर्ड जो चैप्टर है उसका बेस है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो फर्स्ट चीज स्टूडेंट आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। मतलब कि मेल गेमेट्स बनते हैं बॉडी के अंदर एंड फीमेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट। सो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। जिसे हमने देखा था कि फर्स्ट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गेमेट। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम कि भाई गेमेट्स क्या होता है, तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है हमारा सोमेटिक सेल जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल, और दूसरे होते हैं हमारे जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं गेमेट्स। सो एक्चुअली गेमेट्स आर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या है, व्हाट आर गेमेट्स? तो गेमेट्स आर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ज्यादातर ये हैप्लॉइड्स होते हैं। जो हमारे दूसरे जो बॉडी सेल होते हैं जिनको हम सोमेटिक सेल भी बोलते हैं, तो वो जनरली आपके डाइप्लॉइड होते हैं, जो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बराबर। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, बराबर। एवरीथिंग विल बी क्लियर। हर चीज जो, अगर आप ये लेक्चर पूरा वीडियो लेक्चर अगर आप एंड तक देखते हो तो आई एम 100% श्योर, बराबर, आपको काफी सारा मालूम पड़ेगा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। ओके नाउ, तो फर्स्ट तो हमारे दिमाग में ये घुस गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा कि मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल गेमेट्स। ये हो गया। जो मेल गेमेट्स होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, मेल पेरेंट्स, और जो फीमेल गेमेट्स होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल गेमेट्स। नाउ कभी कभी क्या होता है कि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। एक ही पेरेंट से जो मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। सो इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। सो ये भी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल मतलब क्या, दो तरह के पेरेंट्स होंगे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स। बाइसेक्सुअल होंगे और दूसरा होगा हमारा यूनिसेक्सुअल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइसेक्सुअल क्या होता है। तो इफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। इवन उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। अंडरस्टूड, बराबर। तो ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल। अब उसी तरह से मतलब अगर कोई पेरेंट्स है जो मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, सपोज कि ये आपका एक पेरेंट्स है, ये दोनों तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब उसी तरह से हमारा होता है यूनिसेक्सुअल। सो सेकंड जो होगा हमारा वो होगा यूनिसेक्सुअल। हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले फ्रेंड्स, बराबर। तो यूनिसेक्सुअल क्या होगा, तो इफ मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल गेमेट्स, सो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जैसे कि समझो, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये हमारा मेल पेरेंट्स है और ये हमारा फीमेल पेरेंट्स है, ये हमारा फीमेल पेरेंट्स है। नाउ
फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स एंड मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, मतलब कि जो मेल गेमेट्स है एंड फीमेल गेमेट्स है, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पेरेंट्स, सो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो ये तो हो गया मतलब हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे क्योंकि डेफिनेशन हमारे बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट उसको देखने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं क्योंकि गेमेट्स हमको मालूम होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गेमेट्स क्या होते हैं, तो गेमेट्स आर स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल, ये एक स्पेशल तरह के रिप्रोडक्टिव सेल है। ओके, नाउ अब होता क्या है, तो अब ये होता है कि जब ये मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स फ्यूज होते हैं, मतलब कि सिनगेमी होता है या तो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, फ्यूजन बोल सकते हो, फ्यूजन जहां पे मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट फ्यूज हो जाते हैं, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। फ्यूजन या तो इसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। इवन सिनगेमी, सिनगेमी भी आप बोल सकते हो। ज्यादातर मतलब कि आपको नीट के अंदर सिनगेमी वर्ड्स भी आता है, सिनगेमी। इवन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज सिनगेमी, तो सिंपल है, सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सिनगेमी। कि सपोज हम समझते हैं कि दिस इज मेल गेमेट्स एंड दिस इज फीमेल गेमेट, ये दोनों गेमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, ये फ्यूजन हो गया आपका, बराबर। तो जो फर्स्ट सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड जाइगोट, बराबर। तो जो आपका फर्स्ट सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो जाइगोट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और जो फर्स्ट सेल बनता है, फर्स्ट सेल फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, दैट इज जाइगोट। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अवर जाइगोट इज द फर्स्ट सेल आफ्टर सिनगेमी। ओके, नाउ one thing you should remember that sexual reproduction is a very slow process as compared to the asexual reproduction. Asexual reproduction is a very fast. If we compare asexual reproduction with sexual reproduction, so then sexual reproduction is a very slow process, बराबर। एंड दूसरा अगर हम देखें तो प्रोजेनी या तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो डॉटर सेल बनते हैं, मींस के सपोज डॉटर सेल बने या तो ऑफस्प्रिंग बना, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बराबर, समझो कि दो डॉटर सेल बने, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डॉटर सेल, मतलब कि जो डॉटर सेल होते दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas in asexual reproduction offspring produced by asexual reproduction identical to each other as well as they are identical to their parents, because in asexual reproduction there is no transfer of genetic material between two different individuals, whereas in a sexual reproduction there is a transfer of genetic material between two different parents. So obviously zygote receive genetic material from two different parents, so this zygote is not identical, similar हम बोल सकते हैं, बराबर।
सिमिलर हम बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बिकॉज इट रिसीव जीनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ओके, सो नाउ ये जो हमने देखा, ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक जस्ट बेसिक नॉलेज हमने देखा, बराबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक नॉलेज हमने देखा। नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, बराबर। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल के एज वी हैव लर्न इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर, बराबर। So what is the definition of sexual reproduction? तो first चीज you should remember that के in sexual reproduction two different parents are involved, whereas in asexual reproduction only single parents is involved. तो sexual reproduction is a biological process of reproduction in which two different parents are involved, comma, and there is involvement of formation of gametes, means कि gametogenesis, there is involvement of fusion of gametes, means के fertilization, there is involvement of meiosis, and in a sexual reproduction there is a transfer of genetic material between two different individuals. So it is called a sexual reproduction. This is the definition of sexual reproduction. Now I again repeat the definition of sexual reproduction. Sexual reproduction is a process of reproduction in which two different parents are involved. There is a involvement of formation of gametes, means के gametes formation. There is a involvement of fusion of gametes and transfer of genetic material between two different parents. So it is called a sexual reproduction. Offspring produced by sexual reproduction is not identical to each other as well as not identical to parents. So this is the definition of sexual reproduction. तो ये जो हमने देखा sexual reproduction की हमने definition देखी। Now अब जैसे हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बट अब देखोगे ना कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। अब देखोगे तो जो प्लांट की बॉडी है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट्स के अंदर भी होता है, सपोज दिस इज प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर भी होता है, सपोज दिस इज अवर एनिमल्स। एंड फंजाई, सपोज दिस इज फंजाई। सो sexual reproduction occurs in plants, animals and fungi. They are morphologically different. अब देखो ना, they are morphologically different. Their bodies are different. बराबर, morphologically they are different. I am animals. बराबर, plants का जो अगर morphology आप देखोगे तो it is very different, बहुत different होता है। फंजाई आप देखोगे तो वो भी अलग है, एनिमल से काफी अलग है, डिफरेंट है। तो प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, फंजाई अलग है। मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, इवन एनाटोमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। एनाटोमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज लाइक के अगर सपोज इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, सो एनाटोमिकली अगर हम बात करें तो प्लांट कंटेन जाइलेम, फ्लोएम एक्सेट्रा। वी डोंट हैव जाइलेम, फ्लोएम, वी हैव अ स्टमक, किडनी, बराबर, टेस्टिस, पेनिस एक्सेट्रा, बराबर। वेरेज फंजाई डू नॉट कंटेन स्टमक एंड जाइलेम एंड फ्लोएम। सो मतलब कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, एनाटोमिकली डिफरेंट, इवन फिजियोलॉजिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। Physically they are also different, although the
मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. मैंने व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट के sexual reproduction occur in animal, plants, fungi, etc. And animals, plant, fungi, they are morphologically different, they are anatomically different, they are physiologically different, although the method of reproduction almost same होता है. Understood? Now, friends, in Umid Batch 2022 first lecture we had discussed about lifespan and the different stages involved in the lifespan. तो जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था कि लाइफ स्पेन क्या होता है, तो लाइफ स्पेन दैट इज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन. एंड लाइफ स्पेन कंटेन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग उनमें स्टेजेस होता है, जैसे कि जुवेनिलिटी होता है, देन होता है मैच्योरिटी, देन एजिंग एंड सीनेसिस एंड देन डेथ. तो एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. अब जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज की हम बात करते हैं क्योंकि ये समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जुवेनाइल फेज, सो जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज. सो व्हाट इज जुवेनाइल फेज? तो जुवेनाइल फेज इज द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, बराबर, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, समझो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, छोटे बच्चे के एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चे के, या तो एक छोटे से प्लांट का एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी टेक अ एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल प्लांट. सपोज ये आपका एक प्लांट है जो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद मतलब ये जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेट एंड देन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे ही प्लांट जर्मिनेट होता है और फिर वो उसके अंदर फ्लावर उगने लगते हैं, नॉट, बराबर, ऐसा नहीं होता है. कुछ टाइम लगता है, कुछ उसके अंदर ग्रोथ करना पड़ता है. हम भी जैसे जन्मते थे, ऐसा नहीं है कि हम जन्मने के बाद तुरंत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि हम हमारे जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. कुछ वेट करना पड़ता है ना, कुछ होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि प्यूबर्टी होती है, जहाँ पे मतलब कि प्यूबर्टी की जो एज होती है, जैसे कि जो फीमेल होते हैं उनमें 10 से 12 साल होते हैं, मतलब 10 to 12 ईयर्स, एंड इन मेल इट इज अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 ईयर्स, बराबर. सो ये जो एज होती है जहाँ पे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि भाई नाउ ही इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. सो दैट पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, सो दैट पीरियड मतलब कि वो जो ग्रोथ पीरियड है, मतलब कि पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म up to the sexual maturity is called a juvenile phase, that is called a juvenile phase. Suppose कि ये प्लांट है, ये जर्मिनेट हुआ, अब ये जर्मिनेट होने के बाद अब इसके अंदर फ्लावर, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, इनके अंदर फ्लावरिंग हुआ. सो ये फ्लावरिंग होने लगा, तो ये जो पीरियड है मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको जितना उसने ग्रोथ किया, दैट ग्रोथ पीरियड बिटवीन द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट टू द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग, सो दैट पीरियड इज नोन एज अ जुवेनाइल फेज, बराबर. बट आपको याद रखना है कि जो जुवेनाइल फेज होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे एक वर्ड आएगा आपका वेजिटेटिव फेज. सो व्हाट इज वेजिटेटिव फेज? जो प्लांट के अंदर होता है, तो वेजिटेटिव फेज.
सो वेजिटेटिव फेज इज नथिंग, जस्ट इट इज अ जुवेनाइल फेज अकर इन द प्लांट। प्लांट के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज हम उसकी जगह जुवेनाइल की एक जस्ट हम वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, जे से वी पे आ जाते हैं, बराबर, आगे से पीछे की तरफ आ जाते हैं। सो नाउ जुवेनाइल फेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देखोगे तो वहां पे पूछा है व्हाट इज जुवेनाइल फेज, व्हाट इज जुवेनाइल फेज। तो मैं वापस आपको बता देता हूं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ मतलब कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा था, तो प्लांट की हम बात करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव फेज ओनली प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है उसको ही हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द सीड जर्मिनेशन टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग in a plant is known as a vegetative phase, बराबर, that is called a vegetative phase, उसको हम बोलेंगे vegetative phase। फिर से मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन, बराबर, प्लीज आप थोड़ा इसको ध्यान रखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। और जो आगे जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको समझने के लिए भी वेजिटेटिव फेज समझना जरूरी है। तो वेजिटेटिव फेज मतलब क्या होता है, एक प्लांट मतलब जो सीड होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, जमीन के अंदर अंकुर फूटते हैं ना हम बोलते हैं, तो वो जो सीड का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद फिर उसमें स्टेम बनता है, रूट बनते हैं, लीव्स बनते हैं, फिर प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट सेक्सुअली मैच्योर होता है, फिर उसके अंदर फ्लावरिंग आता है। तो ये जो वहां से जो उसने शुरू किया सीड जर्मिनेशन से इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, सो दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन दीज टू इज नोन एज अ वेजिटेटिव फेज, दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि वेजिटेटिव फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के बाद क्या आएगा, जो प्लांट है फ्लावर हो गए, फ्लावर में से वापस सीड होगा और वापस एक दूसरा प्लांट बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये दो फेज होते हैं प्लांट के अंदर, हमारे अंदर भी होते हैं जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, अभी हम देखेंगे। तो ये वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज, अंडरस्टूड। नाउ अब जो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द सीड जर्मिनेशन, बराबर। जो वेजिटेटिव फेज होता है, जैसे ही सीड जर्मिनेशन होता है वैसे ही वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, बराबर। ये सीड का जर्मिनेशन हो गया और वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन प्लांट वेजिटेटिव फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द सीड जर्मिनेशन। नाउ फिर ये जो आपका सीड जर्मिनेट हो गया, नाउ अब ये ग्रो करेगा एंड देन गिव्स राइज टू स्टेम्स, रूट एंड लीव्स, बराबर, एंड देन इनिशिएटिंग ऑफ फ्लावर, एंड देन फ्लावर में से फ्रूट बनेगा, देन सीड बनेगा, वापस दूसरा प्लांट बनेगा। तो ये हो गया हमारा प्लांट का। नाउ अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो वेजिटेटिव फेज होता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट के अंदर सेम ही हो, बराबर। वेजिटेटिव फेज इन डिफरेंट प्लांट, बराबर, वेरीज, अलग अलग प्लांट में ये अलग अलग हो सकता है। किसी में वेजिटेटिव फेज छोटा हो सकता है, किसी में वेजिटेटिव फेज लंबा हो सकता है, बड़ा काफी लंबा हो सकता है। तो ना जैसे हम देखते हैं तो एक वर्ड्स जो आपका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, एक वर्ड्स हम पढ़ते हैं, बराबर, कि वो हम पढ़ते हैं जैसे जुवेनाइल फेज तो हमारा चलो हो गया, बराबर। तो एक वर्ड्स है हमारा एन्युअल्स। प्लांट जो होते हैं ना, तो प्लांट हमारे हम जो देखते हैं ना, तो तीन तरह के हमारे प्लांट्स हो गए। ये आपको ये एक तो ये भी याद रखना है कि प्लांट्स अगर हम देखते हैं तो तीन तरह के हो गए। एक हो गया हमारा एन्युअल्स, दूसरा हो गया हमारा बाइनियल्स, और तीसरा हो गया हमारा पेरेनियल।
मैं आपको समझाता हूं क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पेरिनियल्स, तो ये 3 तरह के प्लांट्स हो गए, ये 3 तरह के प्लांट्स हो गए। अब ऑब्वियसली आपको एन्युअल से मालूम पड़ जाता है, बराबर। एन्युअल्स वो प्लांट होता है मतलब कि जिनमें फ्लावर एट द एंड ऑफ द सीजन होता है, एट द एंड ऑफ द सीजन मतलब कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, बराबर। जैसे प्लांट होगा और एक ही ईयर के अंदर इसके अंदर फ्लावर होता है, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं एन्युअल्स, एक ही साल, बराबर। अभी प्लांट हुआ और उसी साल के एंड में इसके अंदर फ्लावर होगा एंड देन प्लांट डाई हो जाएगा, बराबर। प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा, बराबर। तो ये एन्युअल्स होता है। एन्युअल्स मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग, बराबर, वो एट द एंड ऑफ द सीजन होता है। बाइनियल्स की अगर हम बात करें तो बाइनियल्स में फ्लावर कब होते हैं? इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में। एक साल वो अपने ग्रोथ करेगा, मतलब वेजिटेटिव फेज होगा उसका, एंड देन उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो इन द सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर में होगा, मतलब उसके सेकेंड ईयर के अंदर उसके अंदर फ्लावर होंगे। देन ये अब देखोगे ना, एन्युअल्स एंड बाइनियल्स, आप ऐसा समझो ना, ये फूल है, बराबर। ये मेरे पास समझो कि एक प्लांट है जिसमें फूल उगते हैं। अब इसको मैंने लगाया, अभी हमने क्या लगाया, समझो कि अभी मैंने लगाया, जनवरी महीना है हमारा, अभी ये बड़ा होगा, बराबर। दिसंबर आते आते इसके अंदर फ्लावर हो गए और देन ये प्लांट डाई हो गया, मतलब एक ही साल रहा ना, तो इसको हम बोलेंगे एन्युअल्स। अब दूसरा प्लांट हम देखते हैं, बराबर। एन्युअल्स के बाद हम दूसरा प्लांट देखते हैं, बाइनियल्स। अब ये प्लांट को मैंने लगाया, ये एक साल तो बड़ा होगा, फिर जब दूसरा साल होगा ना तब इसके अंदर फ्लावर आएंगे एंड देन ये डाई हो जाएगा, मतलब इसमें फ्लावर सेकेंड ईयर में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनियल्स। अब वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट के बोथ एन्युअल्स एंड बाइनियल्स प्लांट डाइज आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने के बाद दोनों प्लांट डाई हो जाते हैं। नाउ दूसरा हम देखते हैं पेरिनियल्स। तो पेरिनियल्स में क्या होता है, जो वेजिटेटिव फेज होता है, जहां पे इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग होता है, ये वेजिटेटिव फेज अलग अलग हो सकता है। किसी में वेजिटेटिव फेज 2 साल 3 साल, किसी में 50 ईयर्स भी हो सकता है, 50 ईयर्स का भी वेजिटेटिव फेज होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्लांट है, बराबर, तो उसमें क्या होता है 50 से 100 साल, बराबर। जैसे बाम्बू की अगर हम बात करें, बाम्बू, तो बाम्बू का जो वेजिटेटिव फेज होता है वो काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है, 50 ईयर से 100 ईयर्स होता है, 50 ईयर से 100 ईयर। मतलब कि एक बाम्बू का प्लांट आज हमने लगाया 2021 में हमने एक बाम्बू का प्लांट लगाया, 2020 समझ लो, 2020 में हमने बाम्बू का प्लांट लगाया। अब इसमें फूल कब आएंगे? 2070 में आएंगे, 2070 या तो 100 ईयर्स के बाद भी आ सकता है उसके अंदर फूल, बराबर। अब एक ही साथ बहुत सारे फूल आएंगे, बहुत सारे फ्लावरिंग आएंगे, देन ये बाम्बू का प्लांट है वो मर जाता है। मतलब बाम्बू के प्लांट में आप देखोगे तो वेजिटेटिव फेज काफी लंबा है, काफी लंबा है, और सिर्फ एक ही बार होता है, मतलब जो फ्लावरिंग आएगा वो एक ही बार होगा, जो फ्लावरिंग, जो वेजिटेटिव फेज, जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो एक ही बार होगा। फ्लावर हो जाएंगे उसमें 50 साल हो या 100 साल फ्लावर हो गए एंड देन वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, बराबर। तो ये तो हमने बात की प्लांट्स की। अब अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन एनिमल्स रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस। प्लांट में तो हमने देखा कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज कब होता है, तो वेजिटेटिव फेज खत्म होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। प्लांट में जैसे ही फ्लावर आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट विद द मार्क चेंजेस। कुछ एनिमल्स में चेंजेस होते हैं, कुछ एनिमल्स में चेंजेस होते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई नाउ ये, जैसे अगर हमारी बात करें ह्यूमन की अगर हम बात करें तो अगर समझो कि कोई एक लड़का है, बराबर, जो जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, मतलब कि नाउ ही और सी कैन रिप्रोड्यूस, तो उनके अंदर कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई नाउ ही इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, और इंटरनली भी उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस विद द मार्क चेंजेस इन द
एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी चेंज होगा, बाहर से जो दिख रहा है वो भी चेंज होगा, दाढ़ी आ जाएगी, बराबर, सर पे बॉडी पे बाल आने लगते हैं, आवाज भारी हो जाता है ह्यूमन की, बराबर। अगर फीमेल की बात करें तो साइज ऑफ ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती, सो दैट इज एक्सटर्नल चेंजेस। कुछ इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, इंटरनल चेंजेस लाइक जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बनने लगते हैं, देन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, बराबर, मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट विद द सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। के अगर हम मेल की बात करें तो दाढ़ी आ जाना, मूछ आ जाना, बराबर, आवाज भारी हो जाना, सो चेस्ट ब्रॉड हो जाना, सो दैट इज द एक्सटर्नल चेंजेस, बराबर। वैसे ही फीमेल की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाना, सो दैट इज द एक्सटर्नल चेंजेस, बराबर, सेक्सुअल। तो ये हम जो देखते हैं। अब दूसरा कि जिसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो कुछ उसमें मार्क चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दूसरा एक चीज आपको याद रखना है कि ऑल दीज चेंजेस आर रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये सारे जो चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। ये कौन चेंजेस रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स इन एनिमल्स, बराबर, इन एनिमल्स। नाउ दूसरा हम देखते हैं कि सम एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सम एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि जिनमें जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो उनमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, बराबर, जिसे ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है। नाउ एक चीज अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, नीट में जैसे हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने एक वर्ड्स पढ़ा है, तो इन प्राइमेट्स अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमेट्स किसमें पूछा जाएगा? नीट के अंदर। तो इन प्राइमेट्स कौन होते हैं? एनिमल्स की हम बात करें तो प्राइमेट्स कौन है? तो मंकी को हम प्राइमेट्स बोलते हैं, मंकी, एप, एंड देन ह्यूमन, बराबर, ह्यूमन। तो अब देखोगे ना, तो इन प्राइमेट्स, मंकी, एप, ह्यूमन, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट्स इन फीमेल। अब देखोगे ना, तो जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि मंकी में कोई फीमेल मंकी है, एप में कोई फीमेल एप है, ह्यूमन के अंदर कोई फीमेल है, तो इनके अंदर आप देखोगे ना तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको प्राइमेट्स में हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको मालूम है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने 10th में भी पढ़ा है। तो इन प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स के अंदर मतलब कि जैसे फीमेल मंकी है, फीमेल एप है, फीमेल ह्यूमन है, बराबर, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं और कुछ इनके बॉडी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होते हैं। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस अकर इन द प्राइमेट्स में फीमेल इज नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बराबर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये क्वेश्चन आपका नीट वाला क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है, बराबर। अब जो दूसरे नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स, जैसे डॉग हो गया, सीप हो गया, गॉट, काउ की अगर हम बात करें, बराबर, मतलब फीमेल के अंदर, नॉट मेल के अंदर, तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होते हैं इनके अंदर,
नॉन प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट जो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इट इज कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है, दैट इज नीट क्वेश्चन, ऑयस्ट्रस साइकिल। तो ये दो आपको याद रखना है। वापस मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि इन प्राइमेट्स फीमेल, जो प्राइमेट्स फीमेल है जैसे कि मंकी, फीमेल एप और फीमेल ह्यूमन, तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इन नॉन प्राइमेट्स लाइक डॉग, मतलब के नॉन प्राइमेट्स फीमेल लाइक डॉग, काउ, बफेलो, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंजेस अकर इन अ नॉन प्राइमेट इज नोन एज अ ऑयस्ट्रस साइकिल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट के लिए ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑयस्ट्रस साइकिल पर नाउ, तो यहां पे जो हमने देखा कि वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के अंदर होता है, बराबर। वेजिटेटिव फेज प्लांट जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेट होगा, वहां से लेके जब तक उसके अंदर फ्लावर आएंगे उस टाइम, उसके बीच वाला जो टाइम है उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। हमारे अंदर जो होगा मतलब कि हम जन्मेंगे, फिर हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे 12 या 13 साल की, तो वो जो जन्म से 12 साल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ए जुवेनाइल फेज। उसके बाद हमारे अंदर कुछ चेंजेस होता है, मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, मतलब नाउ आई एम, या मतलब जो भी है, तो कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, बराबर। तो नाउ ये तो हमने देखा जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में हमने देखा। नाउ अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखते हैं, तो अभी जो हम जो बात करेंगे वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, बट कौन कौन से इवेंट है, मतलब कि क्या होता है बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बराबर। तो इनमें क्या होता है, तो उन इवेंट्स की हम बात करेंगे, उन इवेंट्स की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ लेते हो, इवेंट्स, different events in a sexual reproduction, suppose you understand these events very properly, then you can easily understand the next chapter, बराबर। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन में हमको ऐसा स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो वहां पे हमको यू डोंट नीड टू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन ह्यूमन बीइंग के अंदर होता नहीं। सो डू नॉट नीड टू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जस्ट से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, कुछ लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, अरे यार ह्यूमन बीइंग के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है मेरे भाई, तो क्यों हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। एनीवे, सो नाउ अभी हम जो देखते हैं वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो as we have learned earlier that कि sexual reproduction occur in plants, animal and fungi, but although they are morphologically, anatomically and physiologically different, but I have already told you that कि the method of reproduction in plants, animals and fungi are almost same, and जो events होते हैं, events प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो कुछ इवेंट्स होते हैं, एनिमल के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो इवेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बराबर। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, हम एक एक इवेंट्स को अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो शायद इसके 2 हमारे वीडियो लेक्चर हो सकते हैं,
बराबर, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप ये समझ लेते हो तो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा। सो नाउ व्हाट आर द इवेंट्स अकर इन और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स हैं? चलो भाई आपने बता दिया कि भाई अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बट कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कौन से इवेंट्स होते हैं? तो जैसे फर्स्ट इवेंट है आपका, फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो फर्स्ट होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड जो आपका इवेंट्स होगा वो होगा ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड जो हमारा इवेंट्स होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो थर्ड इवेंट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। So all these 3 events occur in animal, plants, fungi, our all organism जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है वो होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन राइट डाउन दिस, बराबर, आप इसको लिख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अंडरस्टूड? सो आप स्क्रीनशॉट ले लो। एनीवे ओके, आप लोगों ने ले लिया होगा या तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कोई नोटबुक्स में या कहीं पे भी। नाउ तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एक इवेंट्स को अलग अलग तरीके से समझेंगे, मतलब अलग अलग लेक्चर में समझेंगे, एक साथ हम नहीं समझेंगे सारा, क्योंकि एक साथ समझना हमारे लिए भी मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा और बोर भी हो जाएंगे हम, तो मतलब हम इसको अलग अलग में करेंगे जिससे इजीली हम टाइम लेके कर सकते। सो फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो जैसे कौन कौन से इवेंट है, तो फर्स्ट इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले तो 3 इवेंट्स होते हैं, ये 3 इवेंट सबके अंदर होंगे, प्लांट के अंदर भी होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एनिमल के अंदर भी होगा और फंजाई के अंदर भी होगा। कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है वो इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे ओनली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओनली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको याद रखना है, प्री फर्टिलाइजेशन इज 2 स्टेज में होता है, ये भी आपका 2 स्टेज में होता है। जैसे फर्स्ट होता है आपका गेमेटोजीनेसिस, गेमेटोजीनेसिस होगा। सेकेंड ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स का ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अकर इन अ 2 स्टेज। फर्स्ट होगा आपका गेमेटोजीनेसिस एंड सेकेंड होगा आपका ट्रांसफर ऑफ गेमेट। वो जो गेमेट बने वो किस तरह से ट्रांसफर होता है उसकी हम बात करेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं गेमेटोजीनेसिस क्या होता है, बराबर। तो अब यहां पे इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीट की एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन है इसके अंदर। दूसरा बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम यहां पे बोर्ड की भी बात करते हैं, नीट की भी बात करेंगे। अगर कहीं पे नीट का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये यहां से आपको नीट में पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? नाउ तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज गेमेटोजीनेसिस।
व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। चलो गेमेटोजेनेसिस तो हमको मालूम पड़ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, शायद आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये आएगा आपका, बोर्ड में आ जाता है, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो सिंपल, गेमेटो का मतलब मालूम है आपको, गेमेट, और जिसके भी पीछे SIS आता है मतलब के फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो गेमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ या तो प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इन गेमेटोजेनिया इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनिया के अंदर या तो गेमेटेंजिया के अंदर जो मेल गेमेट्स बनते हैं और जो फीमेल गेमेट्स बनते हैं, दोनों को आपको बताना। ओनली गेमेट्स हम नहीं लिखेंगे, हम डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स कहां पे बनेंगे? इन गेमेटेंजिया, गेमेटेंजिया के अंदर बनेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। I repeat, what is gametogenesis? It is very important question. So, formation of 2 types of gametes, male gametes and female gametes in gametengia. This is called gametogenesis. उसको हम बोलेंगे gametogenesis. Now, जिसे मैंने आपको बताया what is gamete. Gamete क्या होता है? तो gamete is a स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल। अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज गेमेट, तो आप बोल सकते हो कि गेमेट इज अ स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल। ये एक स्पेशल तरह का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। नाउ अब ये हो गया, मतलब हमने गेमेटोजेनेसिस तो देख लिया कि भाई गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स, मेल एंड फीमेल इन गेमेटेंजिया इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। नाउ अब जो ये गेमेट जो बनेंगे आपके गेमेटेंजिया के अंदर बनेंगे, जो गेमेट बनेंगे वो 2 तरह के गेमेट्स हो सकते हैं आपके। एक होगा आपका आइसोगेमेट्स, जिसको हम बोलते हैं होमोगेमेट्स। तो मतलब 2 तरह के गेमेट्स होंगे, एक आइसोगेमेट्स बराबर, और दूसरा होगा आपका हेटेरोगेमेट्स। हेटेरोगेमेट्स, आइसोगेमेट्स जिसको हम होमोगेमेट्स भी बोलते हैं। तो नाउ गेमेटोजेनेसिस क्या है? तो जैसे हमने देखा 2 तरह के गेमेट्स बनते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट्स। तो आइसोगेमेट्स क्या होता है? आइसोगेमेट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं बराबर। आइसोगेमेट्स जैसे हमने देखा 2 तरह के गेमेट्स है आपके बराबर, एक मेल गेमेट्स होता है और एक आपका फीमेल गेमेट्स होता है। अब आपको एक एग्जांपल पूछा जाएगा कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। आइसोगेमेट्स का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब हमको मालूम है सेम। तो मेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों का शेप और साइज सेम है, आपको मालूम नहीं पड़ता। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। सो सच टाइप ऑफ गेमेट्स आर कॉल्ड आइसोगेमेट्स। उनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स। मतलब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों का शेप सेम है, दोनों की साइज सेम है, आपको मालूम नहीं पड़ता है कौन सा मेल गेमेट्स है कौन सा फीमेल गेमेट्स है। तो उस तरह के जो गेमेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोगेमेट्स। ये आपको पूछा जाएगा, बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नीट की एग्जाम में भी आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल भी आपको पूछा जाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लेडोफोरा बराबर। क्लेडोफोरा में आप जो देखोगे, क्लेडोफोरा के जो मतलब एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेडोफोरा, तो क्लेडोफोरा एक ऑर्गेनिज्म है बराबर, प्लांट है। तो क्लेडोफोरा में आप देखोगे तो जो मेल गेमेट्स होता है फीमेल गेमेट दोनों आपके सेम ही है। आपको मालूम, सपोज के ये आपका मेल गेमेट्स है और ये हमारा फीमेल गेमेट्स है।
तब आप देखो आपको मालूम नहीं पड़ता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया तब आप हमको मालूम पड़ता है। बाकी मतलब वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। तो सच गेमेट्स आर कॉल्ड, यहाँ पे आप देखोगे शेप सेम है, साइज सेम है, मेल फीमेल बरोबर, तो इसको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स। जैसे एग्जांपल होगा आपका क्लेडोफोरा, एग्जांपल होगा हमारा क्लेडोफोरा। नाउ हीटेरोगेमेट, या तो इसको हम होमोगेमेट्स भी बोल सकते हैं, होमो का मतलब आपको मालूम है सेम बराबर, तो होमोगेमेट्स भी बोल सकते हैं। नाउ हीटेरोगेमेट्स मतलब कि जहां पे मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, साइज अलग है, शेप अलग है। जनरली जो मेल गेमेट्स होते हैं, जो मेल गेमेट्स पहले हम समझ लेते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है कि मेल गेमेट्स जो होते हैं और फीमेल गेमेट्स दे आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप। मतलब कि हीटेरोगेमेट्स क्या होंगे, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जनरली जो मेल गेमेट्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड मोटाइल, जो मेल गेमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, जिनको हम बोलेंगे माइक्रोगेमेट्स, माइक्रोगेमेट्स बोलेंगे या तो स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, माइक्रोगेमेट्स बोलेंगे या तो स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। अंडरस्टूड, माइक्रोगेमेट्स। तो और जो फीमेल गेमेट्स होती है जो लार्ज होती है, बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल रहता है, जिसको हम बोलेंगे मैक्रोगेमेट्स। तो अब जैसे देखो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये हमारा ओवम है, दिस इज द ओवम, ये हमारा ओवम है बराबर, एंड दिस इज स्पर्म बराबर। तो आप देखोगे ना, तो ये हमारा मेल गेमेट्स है स्पर्म बराबर, ये हमारा फीमेल गेमेट्स है। तो दोनों अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, तो इसको हम बोलेंगे हीटेरोगेमेट्स। और जनरली क्या होता है कि जो मेल गेमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब मूव करता है, मूव कर सकता है, मोटाइल होता है, स्मॉल एंड मोटाइल, स्मॉल एंड मोटाइल। ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाएगा आपको नीट में भी पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाएगा बराबर, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या तो माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोगेमेट्स बराबर। और जो फीमेल गेमेट्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, जिसको हम बोलेंगे मैक्रोगेमेट्स, जिसको हम बोलेंगे मैक्रोगेमेट्स बराबर, मैक्रोगेमेट्स। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो हमारे जो गेमेट्स है वो भी हमारे दो तरह के गेमेट्स होते हैं। एक होता है हमारा मेल गेमेट्स जो छोटा होता है और मोटाइल होता है, एक होता है हमारा फीमेल गेमेट जो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। जो फीमेल गेमेट्स है उसको हम बोलेंगे मैक्रोगेमेट्स, जो मेल गेमेट्स है उसको हम बोलेंगे माइक्रोगेमेट्स या तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। अब जैसा अभी हमने आगे देखा था बराबर कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि सपोज ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो गेमेट्स है, सपोज कि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। अगर एक ही पेरेंट्स मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है या तो फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल बराबर, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल या तो मोनोइसियस बराबर या तो हर्माफ्रोडाइट बराबर, याद रखना है हर्माफ्रोडाइट। तो ये तो हो गया हमारा। नाउ अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर समझो कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स एक ही पेरेंट्स प्रोड्यूस करता है बराबर, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बोलेंगे या तो मोनोसियस, मोनोसियस या तो हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। अंडरस्टूड। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा, इफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट्स, फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल गेमेट्स, तो उस पेरेंट्स को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो दूसरा जो होगा हमारा वो होगा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या तो डायोसियस। तो आपको ज्यादा जो फोकस करना है
बराबर। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल आपको बोर्ड में पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एंड व्हाट इज बाइसेक्सुअल, वो क्या होता है, बराबर। नीट में आपको ये मोनोसियस पे ज्यादा फोकस किया जाता है और डायोसियस, मोनोसियस ये वर्ड्स आते हैं आपके, मोनोसियस और डायोसियस, या तो हर्माफ्रोडाइट आता है, हर्माफ्रोडाइट आता है, ये आपके वर्ड्स आएंगे। अंडरस्टूड नाउ। तो ये जो हमने देख लिया ये तो गेमेट्स आपका बन गया, बराबर। नाउ अब जो हम देखते हैं कि ये जो गेमेट्स बने ये क्या होते हैं, तो एक सिंपल हम यहाँ पे टेबल करते हैं कि जैसे कि समझो कि ये हमारा मेल पेरेंट्स है, बराबर, और ये हमारा फीमेल पेरेंट्स है, बराबर। तो ये मेल पेरेंट्स है एंड दिस इज फीमेल पेरेंट्स, जो कैसे आपके डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड ये आपको याद रखना है, ये डाइप्लॉइड है जिसको हम बोलते हैं 2n, ये भी आपके डाइप्लॉइड है जो 2n, 2n मतलब के 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की 2 पेयर होती है। जैसे अगर मेल की बात करें तो 46 मतलब कि 23 की 2 पेयर होंगे, बराबर। तो ये होता है। नाउ अब जो गेमेटोजेनेसिस होता है तो ये मतलब कि जो मेल है तो मेल ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया, समझो ये आपका स्पर्म है, और ये समझो आपका ओवम है, ये ओवम है, बराबर। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो स्पर्म बना ये गैमेट्स है, स्पर्म, बराबर। तो दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवा, बराबर। नाउ तो ये क्या है आपके डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड। नाउ जो एक चीज याद रखना है कि जो गैमेट्स होते हैं वो जनरली हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना है जो गैमेट्स होते हैं दे आर जनरली हैप्लॉइड, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनमें क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो सिंगल सेट होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड होता है। जबकि जो मेल और फीमेल है वो डाइप्लॉइड है, मतलब कि दे हैव अ 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की 2 पेयर। सो नाउ कौन सी में से बनेगा, तो ये जो गैमेट्स बनते हैं वो ऑलवेज एक चीज याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो गैमेट्स जो बनते हैं, बराबर, तो जनरली गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स ही होता है, ये आपको याद रख लेना है, बराबर, मगज में दिमाग में डाल देना है कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड्स, मींस के दे कंटेन सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल पेयर। जैसे कि 46 होते हैं तो जो स्पर्म होंगे उनके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे, जो ओवा होगा उनके अंदर भी ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये कैसे बनते हैं, तो जैसे हमने देखा कि जो डिवीजन होता है वो 2 तरह का होता है, एक माइटोसिस डिवीजन होता है और दूसरा मियोसिस डिवीजन होता है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये जो मेल गैमेट है 2n, तो ये क्या बना आपका n, सिंगल सेट है ना, n बना। तो कौन से डिवीजन से बना, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस, ये मियोसिस डिवीजन से अकर हुआ। नाउ अब ये जो 2 गैमेट्स है ये दोनों गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन, तो ये क्या बनेगा आपका जाइगोट, जाइगोट। तो जाइगोट कैसे बनेगा आपका 2n, तो जो जाइगोट बनेगा वो ऑलवेज आपका डाइप्लॉइड होगा, डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड। तो यहां पे स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूज हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, या तो सिनगेमी हुआ एंड प्रोड्यूस डाइप्लॉइड जाइगोट, बराबर, डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा। नाउ ये डाइप्लॉइड जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन होगा और एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा बाय माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन से होगा। तो ये टेबल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो हमने देखा वो हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन, बराबर, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो ये हमने देखा मतलब कि सेल किस तरह से मतलब कि गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कि डाइप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, कैसे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से। देन ये 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है जो डाइप्लॉइड होता है। फिर जाइगोट का
डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन से, एंड देन जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का वापस डिवीजन होगा माइटोसिस से, और एक नया इंडिविजुअल या तो नया मतलब के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टूड? बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर, नाउ गेमेट तो आपके बन गए, अब ये गेमेट्स ट्रांसफर कैसे होंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल के लिए तो कोई आपको जरूरी नहीं है कि तो मतलब कि ज्यादातर जो गेमेट्स होते हैं दे आर मतलब कि मेल गेमेट जो होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है, फीमेल गेमेट जो होता है वो लार्ज होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जो मेल गेमेट्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं, फीमेल गेमेट्स के पास जाते हैं एंड फ्यूज करते हैं। वो तो सिंपल एनिमल की बात हो गई। प्लांट में क्या होता है? तो प्लांट में अगर हम ट्रांसफर की बात करें, गेमेट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है गेमेट ट्रांसफर। तो वंस द मेल एंड फीमेल, याद रखो कि वंस द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म इनसाइड द गेमेटेंजिया। कहां पे बनते हैं गेमेट्स? तो गेमेटेंजिया के अंदर बनते हैं, गेमेटेंजिया के अंदर ये बनते हैं, बराबर। नाउ दे आर अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर द फर्टिलाइजेशन। मतलब कि हुआ क्या गेमेट ट्रांसफर में क्या होगा कि वंस अ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द गेमेटेंजिया, नाउ दे आर अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए या तो सिनगेमी के लिए या तो फ्यूजन के लिए। सिनगेमी, सिनगेमी का मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक बार आपका गेमेट्स बन गया, मेल गेमेट्स बन गए, फीमेल गेमेट्स बन गए। ये समझो कि आपका मेल गेमेट्स बन गया, बराबर, और ये बन गया हमारा फीमेल गेमेट्स। कहां पे बने? गेमेटेंजिया। नाउ अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब कैसे आएंगे? तो जो मेल है उनमें तो हम अलग से देखेंगे, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर हम देख लेंगे। प्लांट के अंदर जस्ट एक बेसिक आइडिया हम देख लेते हैं, डिटेल में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वापस हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर से देख लेते हैं। सो नाउ एक चीज याद रखो कि जो लोअर प्लांट होते हैं, बराबर, जो आपके लोअर प्लांट होते हैं, जैसे कि लोअर प्लांट की अगर हम बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये लोअर प्लांट है। तो जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो इनके जो मेल गेमेट्स होते दे आर स्मॉल एंड फ्लेजिलेटेड। इनके जो जैसे कि ये आपका मेल गेमेट है तो फ्लेजिलेटेड होते, फ्लेजिला होता है इनके पास। किनके पास? कि जो जो लोअर प्लांट्स है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो इनके जो मेल गेमेट्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड फ्लेजिलेटेड। ये छोटे होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, बराबर, और ये कहां पे बनते हैं? तो एंथेरिडिया के अंदर बनते हैं, एंथेरिडिया के अंदर, बराबर। सो दे आर फॉर्म इनसाइड द एंथेरिडिया, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स ये तो मतलब एंथेरिडिया के अंदर बनेंगे, बराबर, एंथेरिडिया, एंथेरिडिया। सो बराबर। नाउ अब क्या होते हैं कि ये एंथेरिडिया के अंदर बन जाएंगे, टेरिडोफाइट है या ब्रायोफाइट है तो ये एंथेरिडिया के अंदर बनेंगे। नाउ ये फ्लेजिलेटेड होते हैं। अब ये अपने जो सराउंडिंग वाटर है उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और उस वाटर के थ्रू ये फीमेल गेमेट्स तक पहुंच जाएंगे एंड देन दे फ्यूज द फीमेल गेमेट्स। फिर ये फीमेल गेमेट्स को फ्यूज कर देंगे और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे जो मेल गेमेट्स है वो पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं भी पहुंच सकते क्योंकि ये कहां पे जाएंगे? एंथेरिडिया में से ये बनते कहां पे? एंथेरिडिया के अंदर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स, बराबर। तो देन दे डिस्पर्स इन सराउंडिंग वाटर या तो सराउंडिंग मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे एंड थ्रू फ्लेजिला दे रीच टू द मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स तक ये लोग पहुंच जाएंगे, बराबर। फीमेल गेमेट्स तक पहुंच जाएंगे मतलब कि एर्कीगोनिया, फीमेल गेमेट्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? एर्कीगोनिया के अंदर। तो ये लोग एर्कीगोनिया तक पहुंच जाएंगे, एर्कीगोनिया तक पहुंच जाएंगे,
बराबर। एंड देन एर्कीगोनिया में जो फीमेल गेमेट्स है उसके साथ फ्यूजन करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ जो हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट जिनको मतलब जनरली हम बोलते हैं सीड प्लांट, जिनके अंदर सीड होते हैं, सीड, तो जो हायर प्लांट होते हैं तो उनमें जो मेल गेमेट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल। ये याद रखना है कि जो हायर, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो लोअर, ये अभी आपका नीट वाला क्वेश्चन है कि जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि अलगी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो इनके जो मेल गेमेट्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड फ्लैजिलेटेड, जबकि हायर प्लांट किसको बोलेंगे, हायर मतलब बड़े नहीं, ऐसा नहीं, हायर प्लांट मतलब कि सीड प्लांट जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सीड प्लांट होते हैं इनमें जो मेल गेमेट्स होते हैं, बराबर, मेल गेमेट्स दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैजिला नहीं होता है इनके पास, बराबर। तो नॉन फ्लैजिलेटेड, ये याद रखो आप, हायर प्लांट, क्योंकि ये जरूरी है। हायर प्लांट्स मेल गेमेट्स कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, बराबर, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। एंड दूसरा याद रखना है कि दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द पोलेन ग्रेन सेक, जो पोलेन ग्रेन होते हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस, या तो दे आर जर्मिनेट इन पोलेन ग्रेन, बराबर, ये पोलेन ग्रेन के अंदर जर्मिनेट होंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या तो पोलेन ग्रेन्स, इनको हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं, मेल गेमेट से जो छोटे होते हैं इसके लिए इनको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, या तो इनको हम पोलेन ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या तो ये जो पोलेन ग्रेन होते हैं दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पोलेन सेक होता है, एंथर जो होता है, जैसे हमने देखा था कार्पेल, सॉरी स्टेमिन, तो स्टेमिन में जो एंथर होता है और जो फिलामेंट होता है, समझो कि आपका स्टेमिन है इस तरह से, बराबर, तो ये आपका फिलामेंट है, फिलामेंट, और ये हमारा एंथर है। तो ये एंथर के अंदर जो पोलेन सेक होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उनके अंदर ये पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं या तो ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलेन ग्रेन्स या तो माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ पोलेन सेक ऑफ एंथर। एंथर के अंदर जो पोलेन सेक होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उनके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ फिर क्या करते हैं, बराबर, के फिर ये जो मेल गेमेट्स होता है तो लाइक जैसे कि ये हो गया आपका ओवर कार्पेल, बराबर, ये हमारा कार्पेल हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ यहाँ पे जो आपके पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हो गए, पोलेन ग्रेन एंथर के अंदर जो पोलेन सेक है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हो गए जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, बराबर। ये उड़ के किसी भी तरह से, क्योंकि ये तो नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो ये पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा तक जाएंगे। पोलिनेशन मतलब आपको मालूम है ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलेन ग्रेन, सॉरी पोलिनेशन, पोलिनेशन के थ्रू जाएंगे। अब ये नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ये पोलिनेशन इनका वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बराबर, और बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, बराबर, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड नहीं है, इनके पास फ्लैजिला नहीं है मूव करने के लिए। तो ये किसी भी वजह से, समझो कि एयर की वजह से, बराबर, या तो वाटर की वजह से, या तो समझो कि बर्ड्स की वजह से ये पोलेन जो ग्रेन है वो उड़ के यहाँ तक पहुंच गए, बराबर। अब ये पोलेन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होंगे, बराबर, जर्मिनेट होंगे, और फिर ये जो जर्मिनेटेड जो पोलेन ग्रेन है इनके अंदर मेल गेमेट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि ये जर्मिनेट होंगे एंड देन दे प्रोड्यूस पोलेन ट्यूब, ये पोलेन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। जो पोलेन ट्यूब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एग से वहां तक पहुंचेगा, तो ये हमारी ओव्यूल है और ये हमारा फीमेल एग है, तो इसके अंदर तक पहुंचेगा ये पोलेन ट्यूब, और इसी पोलेन ट्यूब के अंदर पोलेन ग्रेन मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसका हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्रेंड्स,
आज का लेक्चर आपको कैसे लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, बराबर। इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब सो यू विल गेट एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन सो जिससे जो भी मेरे उम्मीद बैच 2022 में जो भी आने वाले लेक्चर है उसकी आपको क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।